नमस्कार शिक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है आज के NIOS के वीडियो सेशन में। मैं अंजू गुप्ता आज आपको स्प्रेडशीट के बारे में बताऊंगी और ये स्प्रेडशीट का टॉपिक हम 2 सेशंस में कवर करेंगे। इन दोनों ही सेशंस के बाद में आप समर्थ होंगे एक्सेल की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन करने में और उनका इस्तेमाल करने में, स्प्रेडशीट तैयार करना, खोलना और उसे सेव करना, किसी स्प्रेडशीट को एडिट करना और किसी स्प्रेडशीट को फॉर्मेट करना, जो कि बहुत बेसिक काम होता है किसी भी स्प्रेडशीट में। इसके साथ में आप लोग जान पाएंगे कि ऑनलाइन स्प्रेडशीट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन स्प्रेडशीट आजकल बहुत पॉपुलर हो रही हैं। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं स्प्रेडशीट क्या है। स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि ज़्यादातर हिसाब किताब के लिए इस्तेमाल होता है। शुरुआत में जब ये बना था तो हिसाब किताब के लिए ही बना था, पर अब कंपनीज इसको बिग डेटा के लिए भी इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि इसमें जो टूल्स मिले हुए हैं वो हमें बहुत मदद करते हैं डेटा एनालाइज करने में और डिसीजन मेकिंग में। बेसिक काम जो हम इससे कर सकते हैं वो है डेटा कैप्चर। डेटा को जो पेपर पे है उसको कंप्यूटर में डालना, उसको सेव करना, संग्रहित करना, प्रदर्शित करना, डिस्प्ले करना और मैनिपुलेट करना। स्प्रेडशीट में जो डेटा डाला जाता है वो शीट्स में डाला जाता है और शीट्स को, एक तरह की शीट्स को जब हम संग्रहित करते हैं तो उसे हम वर्कबुक कहते हैं। डेटा शीट के अंदर पंक्तियों और कॉलम में जाता है। पंक्तियों को रो कहा जाता है और खड़ी लाइनों को कॉलम कहा जाता है। रोज़ को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि हम रोज़ और कॉलम्स की बात कर रहे हैं, तो एक से ज़्यादा रो होने पे उनको एक्सेस करने के लिए उनको नंबर 1, 2, 3 से एड्रेस किया जाता है और कॉलम्स को ABC से एड्रेस किया जाता है। रो और कॉलम जहाँ पे परस्पर मिलते हैं उस जगह को सेल कहा जाता है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम अगर आप खरीदना चाहें या लेना चाहें तो आप उसको ओपन ऑफिस कैल्सी खरीद सकते हैं। ओपन ऑफिस कैल्सी असल में खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्रीली अवेलेबल है। इसको सिर्फ आपको उस साइट पे जा कर के इस्तेमाल ही करना है। एप्पल मशीन्स पर एप्पल नंबर्स है, लिब्रे ऑफिस है, ये भी फ्रीवेयर है जिसको कि आप सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल, MS एक्सेल, इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या एक्सेल कंपोनेंट खरीदना पड़ेगा। और गूगल शीट्स तो हैं ही जो कि आपको ऑनलाइन काम करने में मदद करती हैं। एक्सेल क्यों इस्तेमाल किया जाए? एक्सेल इस्तेमाल करने में हम डेटा कैप्चर करना, डेटा सेव करना तो कर ही सकते हैं। उसके अलावा उसमें जो और विशेषताएं हैं वो है ऑटो सम। ऑटो सम मतलब हमने जब एक बार डेटा सेल्स में डाल दिया तो बिना किसी फॉर्मूला को लिखे हुए हम उन संख्याओं को जोड़ सकते हैं, चाहे वो रोज़ में हो चाहे वो कॉलम्स में हो। सॉर्टिंग की जा सकती है। सॉर्टिंग का मतलब होता है जो डेटा है उसको किसी श्रेणी में दर्शाना, अरेंज करना ऑर्डर में। ये भी एक ही कमांड से हो सकता है। डेटा फिल्टर करना, फिल्टर करना मतलब जब हम उसको दर्शाएंगे, हमारी शीट में समझिए कि हज़ारों में कॉलम्स हैं और हम चाहते हैं सिर्फ 10 या 15 कॉलम का डेटा दिखाना, तो फिल्टरिंग करके किया जा सकता है। चार्ट्स बना सकते हैं। जो नंबर्स हमने डेटा शीट में डाले हुए हैं उनको ग्राफिकली अगर डिस्प्ले करना चाहें तो चार्ट्स बन सकते हैं। और ये हम सभी जानते हैं कि चार्ट्स हमें ज़्यादा अच्छे से चीज़ें दर्शाते हैं बजाय नंबर्स के। फॉर्मूला, अगर कोई फॉर्मूला पहले से स्प्रेडशीट में नहीं दिया हुआ है, एक्सेल में फॉर्मूला नहीं मिला है, तो आप अपना भी फॉर्मूला बनाकर डाल सकते हैं अगर कुछ ऐसी कैलकुलेशंस हो रही हैं तो। पिवोट टेबल, जब मैंने कहा कि अकाउंट्स के बाद में ये कंपनीज़ ने अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तो वो पिवोट टेबल ही है जिसकी वजह से कंपनीज़ बहुत इस्तेमाल कर रही हैं। पिवोट टेबल बहुत बड़े डेटा पे डेटा एनालिसिस के लिए जो कैलकुलेशंस करनी होती हैं उसमें डेटा को अरेंज करने में हमें मदद करता है। अब जानते हैं कि एक्सेल जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसमें क्या क्या विंडोज़, मेन्यू विंडोज़ और बाकी चीज़ें क्या रहती हैं जिनको कि हमें यूज़ करना है। सबसे पहले तो जो मैंने बताया था रोज़, ये एक रो है और ये कॉलम है जो इस समय खाली दिख रही हैं, और इसका इंटरसेक्शन ये एक सेल है जिसमें डेटा डाला जाता है।
तो जब भी आप डेटा भरेंगे इसके अंदर तो ये सेल्स के अंदर डेटा भरा जाएगा और इन सेल्स में हम नंबर्स डाल सकते हैं, हम टेक्स्ट डाल सकते हैं, हम सिंबल्स डाल सकते हैं, सभी कुछ पॉसिबल है। अगर आप देखें तो ये जगह सेल एड्रेस दिखा रही है, ये वो एड्रेस है जो इस समय सेल पे काम कर रहे हैं, जहां पर हमारा कर्सर है। उसके बाद में ये देखें तो एक्टिव सेल भी कह रहा है, इसी को एक्टिव सेल भी कहते हैं, जिसका एड्रेस यहाँ डिस्प्ले हो रहा है और जो हाईलाइटेड है पूरी शीट में। ये रो नंबर, रो एड्रेसेस हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह से रोज एड्रेस होती हैं। और ये देखें तो कॉलम एड्रेसेस हैं, हर कॉलम के ऊपर दिया हुआ है ABCDEFG। फॉर्मूला जब हमें अपना टाइप करना हो तो ये फॉर्मूला बार है, ये अगर आप देखें तो ये फॉर्मूले का सिंबल है। यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला टाइप करते हैं जो कि हमें डेटा पे अप्लाई करना है। ये वाला पोर्शन, जब मैंने कहा कि एक्सेल टूल्स, बहुत सारे टूल्स हैं एक्सेल में, तो यहाँ से वो जो टूल्स एक्सेल में अवेलेबल हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। और ये एक्सेल में ये वर्कशीट है और अगर जोड़नी हो तो यहाँ से हम और जोड़ सकते हैं। अब जानते हैं कि एक नई वर्कशीट को खोलना हो तो कैसे खोल पाएंगे आप। वर्कशीट पे काम करने के कई तरीके हैं, मेन्यू में भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, लेकिन जो ऑप्शंस आप जल्दी से इस्तेमाल कर पाएँ, आराम से समझ पाएँ और याद रख पाएँ, उनकी बात हम यहाँ पर करेंगे। जो बात कर रहे हैं उसके अलावा भी ऑप्शंस होंगे। अगर आप पिछली स्लाइड का ये वाला ऑप्शन देखें यहाँ पे, तो देखिए ये वाले ऑप्शंस में आपको वो सारे काम करने को मिलेंगे जिनकी की शॉर्टकट की इस सेशन में हम आपको बताने वाले हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे काम यहाँ से करने को मिलेंगे। तो जब भी आप अपना काम करना शुरू करें नए सॉफ्टवेयर पे, तो बहुत ज़रूरी होता है कि ये मेन्यू ऑप्शंस को आप अच्छे से जान लें। और ये मेन्यू ऑप्शंस वाली जगह जो है वो MS एक्सेल में रिबन कहलाती है। तो रिबन, जैसे जैसे आप यहाँ पे मेन्यू ऑप्शंस चेंज करेंगे, रिबन चेंज होता जाएगा और रिबन में जो टूल्स मिलेंगे वो आपके उसी काम के अनुसार मिलेंगे जो आप करना चाह रहे हैं इस समय। एक वर्कशीट को खोलना है, नई वर्कशीट को खोलने के लिए आप Ctrl+N, कंट्रोल और N की को एक साथ दबाएंगे। अगर एक वर्कशीट जो काम कर रहे हैं जिस पे, उसको बीच में या अंत में सेव करना है डेटा एंटर करने के बाद, तो Ctrl+S इस्तेमाल करेंगे। और एक पहले से बनाई हुई वर्कबुक जो आप जिस पे काम कर चुके हैं पहले और अब उसमें कुछ नई चीज़ें जोड़नी हो या कुछ और काम करना हो, तो उसके लिए Ctrl+O का इस्तेमाल करेंगे। ये तो हुई डेटा डालने की बात। एक बार डेटा डालने के बाद में बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से हमें उसे एडिट करना पड़ता है। एडिट करना, कुछ डेटा वैल्यूज़ हैं जो चेंज हो गई हैं, कुछ नया डालने की ज़रूरत है, एक नई शीट ही है, एक नया तरह का डेटा ही आ गया है कि एक नई शीट हमें वर्कबुक में जोड़नी है। कोई शीट जो हमने पहले डाल दी थी उसकी अब ज़रूरत नहीं है, उसको डिलीट करना हो, या एक नया कॉलम या रो ऐड करना हो, जो कि तब ज़रूरत पड़ेगी जब हम बिल्कुल ही नया डेटा एक पुरानी वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में डालने की कोशिश करेंगे। हेडर फुटर, हेडर जो बिल्कुल ऊपर डिस्प्ले होता है शीट में और फुटर जो बिल्कुल नीचे डिस्प्ले होता है, उसको जोड़ने या हटाने के लिए भी हम एडिटिंग ही करेंगे। और अगर एक पर्टिकुलर सेल में कुछ डेटा वैल्यू है जो चेंज करनी है, तो हम उस समय भी एडिटिंग ऑप्शन ही यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं कि ये काम हम कैसे कर सकते हैं, जिनकी अभी हमने बात की, जो जो एडिटिंग में हम कर सकते हैं उनको वर्कशीट में कैसे कर पाएंगे। तो अगर कंटेक्स्ट मेन्यू आप खोलें, कंटेक्स्ट मेन्यू किसी भी जगह पर, अगर हमें वर्कशीट पर काम करना है तो कंटेक्स्ट मेन्यू जो नीचे शीट नंबर दिया होता है वर्कशीट में, वहाँ पर राइट क्लिक करने पर खुल जाएगा और उसके बाद में जो कंटेक्स्ट मेन्यू खुलेगा वो आप स्क्रीन पे इस समय देख रहे हैं। ये कंटेक्स्ट मेन्यू है जो खुलेगा। ये हमें एक नई शीट इंसर्ट करने का ऑप्शन देता है, एक एग्जिस्टिंग शीट को डिलीट करने का, नाम बदलने का, मतलब हम शीट्स के नाम भी अपने अनुसार दे सकते हैं जो कि हमें बाद में याद रह जाए। उस शीट को मूव करना है, कॉपी करना है, ये सारे के सारे शीट पर करने वाले ऑप्शंस यहाँ से मिलते हैं। और ये मेन्यू को खोलने के लिए मैंने आपको बताया, आपको शीट ऑप्शन जो नीचे डिस्प्ले हो रहा था, जहाँ से मैंने बताया था कि और शीट्स भी ऐड कर सकते हैं, उस शीट ऑप्शन पर राइट क्लिक करके खोल सकते हैं आप इस मेन्यू को। ये देखिए, ये प्लस का साइन जो है ये नई शीट ऐड करने के लिए है, और शीट 1 पे अगर राइट क्लिक करेंगे तो ये वाला मेन्यू आपको दिखेगा। अब
एक नई रो या कॉलम इंसर्ट करना हो तो जहां पर आपको जिस कॉलम या जिस रो के नीचे आपको इंसर्ट करना है उस कॉलम के एड्रेस पर जाइए। रोज का एड्रेस ध्यान हो 1 2 3 4 होता है, कॉलम्स का एड्रेस ABCD होता है। तो जो भी रो अगर ऐड करनी है तो 1 2 3 4 नंबर पे जा करके, और कॉलम ऐड करना है तो ABCD सेल पर एड्रेस पर जा करके राइट क्लिक कर दीजिए। राइट क्लिक करने पे आपको ये मेन्यू मिलेगा जो कि आपको एक पूरी की पूरी रो जोड़ने देगा, एक पूरी की पूरी कॉलम जोड़ने देगा। जब कॉलम या रो जोड़ेंगे तो वो पूछेगा कि आपको ऊपर या नीचे, लेफ्ट या राइट कहाँ जोड़ना है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे नया ऐड करना है। हेडर और फुटर जोड़ने के लिए आप रिबन पर जाएंगे। रिबन के ऊपर मेन्यू ऑप्शंस अभी मैंने बताए थे आपको, और पहला मेन्यू ऑप्शन है फाइल, दूसरा है होम, तीसरा इंसर्ट। आप इंसर्ट मेन्यू ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो जो रिबन है आपका वो बदल जाएगा नीचे, और उसमें आपको यहाँ पर आना है। ये आपको हेडर और फुटर दोनों जोड़ने के लिए एक मेन्यू देगा, फिर से एक विंडो खोलेगा। उस विंडो में आप बता सकते हैं कि आप हेडर जोड़ना चाह रहे हैं कि फुटर जोड़ना चाह रहे हैं, और फिर वहाँ पे उसमें आगे आपसे पूछेगा कि इसमें क्या जोड़ना चाह रहे हैं, आप क्या ऐड करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे टाइप कर दें अपनी ज़रूरत के हिसाब से। डेटा को मूव करने या कॉपी करने की शॉर्टकट कीज़ होती हैं, और ये शॉर्टकट कीज़ शायद आपने एक्सेल के अलावा भी इस्तेमाल की होंगी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के सभी प्रोग्राम्स में ये ऐसे ही चलती हैं। Ctrl+X कट करने देता है आपको। इन सभी को इस्तेमाल करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो डेटा आप मूव या कॉपी करना चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट करना है, और सिलेक्शन के कई तरीके हैं जो अब तक आप जान चुके होंगे। Ctrl+X से हम कट कर सकते हैं, Ctrl+C से हम कॉपी कर सकते हैं, और Ctrl+V से हम पेस्ट कर सकते हैं। ये शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल करके एक्सेल में भी हम डेटा को मूव, कॉपी, कट कर सकते हैं। तो इस सेशन में हमने एक्सेल में स्प्रेडशीट में डेटा एंटर करने के बारे में, उसको सेव करना कैसे है, और उसको मैनिपुलेट मतलब एडिट कैसे करना है, इन सभी के बारे में जाना। इस सेशन में इतना ही। अब अगले सेशन में हम इसके आगे जानेंगे। धन्यवाद।